हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज मैं आपको देने वाला हूँ एक AI इररिप्लेसेबल MERN स्टैक डेवलपमेंट रोड मैप, जो आपको ये साल के बाद हर साल में जब तक AI का ज़्यादा रिवॉल्यूशन नहीं होता तब तक आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आज हम सब नाम सुनते हैं लाइक डेविन, वैसे ये तो हवा थी, लेकिन ChatGPT आपको तो पता ही है और उसने बहुत ज़्यादा डेवलपर्स के जॉब खाए हैं। तो आज हम देखने वाले हैं कि ऐसे क्या आप चीज़ें इंप्लीमेंट कर सकते हो अपने डेवलपमेंट प्रोसेस में या फिर लर्निंग प्रोसेस में, जो आपको फास्ट एंड एफिशिएंट एक MERN स्टैक डेवलपमेंट या MERN स्टैक डेवलपर बना सकता है। लेट्स सी। अब इस वीडियो में हम 3 टाइप्स के भाई कवर करेंगे। पहले जो अभी स्टार्ट करने वाला है डेवलपमेंट, जिनको अभी तक कुछ नहीं पता। सेकेंड इज़ कि जिनको HTML, CSS एंड JS का थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज है एंड दे कैन वर्क ऑन इट। एंड थर्ड जो है वो ऐसे भाई होंगे जिनको React.js या फिर MERN स्टैक का बेस आता है, ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर नहीं किया और इस जर्नी में स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट भाई से। तो भाई देखो, अब हमें क्या करना है, हमें जर्नी को स्टार्ट करना है। और आपने तो सुना ही होगा कि अगर आपका फाउंडेशन मजबूत है ना, तो आपकी बिल्डिंग कितनी भी बड़ी हो बहुत स्ट्रांग बनेगी। तो फर्स्टली हमें क्या करना है, हमें जो वेब डेवलपमेंट के जो रूट्स होते हैं उनको एक्सप्लोर करना है। एंड वेब डेवलपमेंट के रूट्स क्या होते हैं, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। इन तीनों को आपको बेसिक से समझना है। मैं बताऊंगा आपको इसको कैसे करना है। पहली बात, आपको HTML के कुछ बेसिक टैग्स सीखने। मैं जितना भी वेब डेवलपमेंट एक्सप्लोर कर चुका हूँ, कुछ ऐसे ही टैग्स होते हैं जो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। आपको सिर्फ ये टैग्स करने हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन में दिखेंगे। ये टैग्स के ऊपर अच्छे से स्टडी करो। अब अगर आप ये टैग्स सीखोगे कहीं से भी, तो आपको आराम से 4 to 6 आवर्स के अंदर मैक्स आप HTML से अच्छे खासे जो है पेजेस बनाना स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि इतना ही टाइम लगता है। ज़्यादा दोगे तो उसके ऊपर कुछ फ़ायदा ही नहीं है भाई मेरे। अब आपको मैंने ये तो बता दिया कि आपको सीखना क्या है, ठीक है, HTML में। अब जैसे ही आपका ये सीखना हो गया, आपको क्या करना है, आपको वही क्या आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखोगे, पैराग्राफ, डिव एंड ऑल। तो आपको उसके हेल्प से खुद के पेजेस बनाने, वेब पेजेस बनाने। देखो, HTML से कुछ आप ज़्यादा बड़ा नहीं बनाओगे, बट खुद के वेब पेजेस के स्ट्रक्चर बनाओगे। तो वही प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको एक अच्छा आइडिया आ जाएगा। जैसे ही आपका ये लर्न करके हो गया, आपने खुद के कुछ वेब पेजेस बना लिए, इट्स टाइम कि हमारे लाइफ में कुछ सुंदरता आनी चाहिए, एंड वो है हमारी CSS। अब CSS को आप जैसे बुलाओगे तो CSS थोड़ा बड़ा टॉपिक है। ये 5-6 घंटे में होने वाला या फिर 1 हफ्ते में होने वाला टॉपिक बिल्कुल नहीं है, बिकॉज CSS में ऐसे कुछ गिने चुने चीज़ें नहीं है जो आप सीखोगे। ये वो वास्ट है और वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो अगर आप अच्छे से CSS भी सीखोगे ना, तो आपको एक 2 to 2.5 वीक्स लग सकते हैं आराम से। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ, देखो, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जो भी CSS सीखते हैं या फिर अगर आपने बेसिक CSS सीख लिया, तो हम क्या करते हैं, हम जो है वो थोड़ा एडवांस लेआउट्स देखते हैं। और आपको यूट्यूब का एल्गोरिदम पता ही है, आप जैसी चीज़ें देखते हो ना, वो वैसी चीज़ें और दिखाई जाता है। तो मैं आपको इतना बोल रहा हूँ कि आप ना अपने पाथ के ऊपर क्लियर रहो, क्योंकि बहुत सारा लोग वो जो है बहुत कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन देखते हैं, उनको याद रखते हैं, वो करते हैं। कुछ लोग एनिमेशंस के ऊपर जाते हैं, CSS एनिमेशंस के ऊपर, और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। एंड प्लीज़ वो मत करो, क्योंकि हमारा ट्रैक अलग है, हमारा डिस्टेंस अलग है, हमारा डेस्टिनेशन अलग है। तो ये हमारे ट्रैक में नहीं है। और अगर आपको ये चीज़ करनी भी है, तो वो आप अपने प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट से बाद में कर ही सकते हो ना। पहले बेसिक चीज़ें तो समझ लो, पहले समझ जाओ कि कैसे डिज़ाइनिंग में लेआउट्स काम करते हैं प्रॉपरली। अच्छे लेआउट्स बनाओ, रिस्पॉन्सिव लेआउट्स बनाओ, और आप बहुत ही कम टाइम में अच्छे से अच्छे वे में आप CSS को जो है वो आराम से कर लोगे। अब आप CSS में बहुत अच्छे से सीख गए हो, आपको पता है कि CSS के बेसिक्स कैसे हैं और वेब लेआउट्स कैसे बनाते हैं। नाउ इट्स टाइम कि यार कुछ इंटरेक्शन ऐड किया जाए हमारे वेब पेजेस में, और वो होता है सिर्फ जावास्क्रिप्ट के थ्रू। अब जावास्क्रिप्ट ने ये कुछ कंसेप्ट्स है जो आपको सीखने बहुत ज़रूरी है, लाइक आपका डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स, लूप्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, बहुत कुछ है। आपको डिस्क्रिप्शन में सबका टैग्स मिल जाएगा कि कौन से फंक्शन आपको सीखना बेटर है। बट मैं एक चीज़ बताता हूँ कि मैंने जावास्क्रिप्ट इन 7 डेज़ करके एक प्लेलिस्ट बनाई है। 7 दिन के अंदर आप जितना React.js डेवलपमेंट में ज़रूरी है जावास्क्रिप्ट, उससे ज़्यादा ही सीखोगे। सो आई हाईली रिकमेंड कि आप प्लीज़ जाके वो चेक करो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये मैं आपको बोल सकता हूँ, वो भी ईजी तरीके से। अब आपको मैंने इतना सब बता दिया, बट आपको यही नहीं बताया कि यार किसको एफिशिएंटली कैसे आप सीख सकते हो। तो मेरे भाई ऐसी टिप आपको बताऊंगा जो सिर्फ मैंने फॉलो की थी सीखने के लिए। आपको भले काम नहीं कर सकते, पर मेरे लिए काम की थी। अगर आप मेरे को अभी तक फॉलो करके आए हो, तो मैं आपको एक बात बताऊंगा कि आपको ये ज़रूर फॉलो करनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप कोई भी चीज़ सीख रहे हो, नो डाउट आप ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब रेफ़र करोगे, गुड। आप ट्यूटोरियल देखो,
उस कोड को जो ट्यूटर आपका बता रहा है उसको समझो, ठीक है, एंड देन ट्राई टू राइट इट बाय योर ओन, ठीक है। अब देखो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि आपको समझेगी नहीं, तो आपके लिए क्या करना पड़ेगा, वो जो इतना उसने यूट्यूब के वीडियो में आपके बताया है वो कोड आपको वीडियो पॉज करो, उस कोड को राइट करो, ठीक है, उस कोड को टाइप करो। देन उसके बाद क्या करो, उस कोड को आपने जो लिखा है उसको समझो कि यार भाई आपने लिखा है बट एक्चुअली क्या लिखा है वो मैटर करता है। जब से आपको समझे उस वीडियो को बंद करो, एक नया वेब पेज या फिर जो नया पेज है वो खोलो, नई जावास्क्रिप्ट फाइल खोलो कुछ भी, और उसके ऊपर वो कोड रेप्लिकेट करने का ट्राई करो। अब ये मेथड ही है, एक ऐसा मैं आपको मेथड बता सकता हूँ जो मैंने फॉलो किया था और मुझे बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली काम किया था। अभी तक अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस यार, आप कैटेगरी 2 वाले भाइयों के पास पहुँच गए हो। अब कैटेगरी 2 वाले भाई लोग वो है जिनको HTML, CSS एंड JS का थोड़ा बहुत नॉलेज है। अब आप दोनों के लिए रोड मैप सेम होने वाला है। नाउ आपको रिएक्ट अपनी लाइफ में लाना है, और रिएक्ट बहुत ही पावरफुल टूल है किसके लिए, फ्रंट एंड के जो भी पार्ट्स है, लाइक फ्रंट एंड लाइब्रेरी है जो आपको एक पावरफुल वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए हेल्प करता है। अब यहाँ पे आपको रिएक्ट में क्या सीखना है, आपको रिएक्ट में कुछ ऐसी चीज़ें सीखनी है लाइक फोल्डर स्ट्रक्चर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। देन बाद में आते हैं उसके कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर, उसका जो है आपको कंपोनेंट सीखना है। देन आपको फंक्शनल कंपोनेंट क्या होते हैं, क्लास कंपोनेंट सीखो नहीं सीखो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट फंक्शनल कंपोनेंट ज़रूर सीखो। फिर स्टेट मैनेजमेंट एंड हुक्स वगैरह, ठीक है। अब ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं, सब डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है एकदम सॉर्टेड वे में। इसका बेस्ट रेफरेंस बताऊंगा तो देखो हमारे पास 2 यहाँ पे रेफरेंसेस है। एक तो मेरा मर्ज स्टैक इन 5 आवर्स जो प्लेलिस्ट है वो देखो, ओके प्लेलिस्ट नहीं एक्चुअली वीडियो है वो, मर्ज स्टैक इन 5 आवर्स, 5 घंटे में आप पूरा मर्ज स्टैक क्लियर कर दोगे ईजी वे में। सेकेंड मेरा रेफरेंस है वो एक पूरा रिएक्ट JS का प्लेलिस्ट। इस प्लेलिस्ट को करने का फ़ायदा क्या है कि आप रिएक्ट के जो भी कंसेप्ट है, लाइक 17 वीडियोज़ है, लेकिन रिएक्ट के जो जो यूज़फुल कंसेप्ट्स है और पूरा रिएक्ट के ऑलमोस्ट सिर्फ एक टॉपिक को छोड़ के सब आपका बहुत बेहतरीन वे में कवर हो जाएगा। ट्रस्ट में बहुत इजीली कवर हो जाएगा। और उसके साथ साथ आपको 2 प्रोजेक्ट्स भी मिलेंगे। एक प्रोजेक्ट तो कंटेक्स्ट API के साथ है, एंड सेकेंड प्रोजेक्ट वो तो आपको रिडक्स टूलकिट सिखाएगा, तो वो आपके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। अब यार रिएक्ट JS सीखने के बाद ना खाली नेक्स्ट टॉपिक पे मूव मत करो, रिएक्ट JS के प्रोजेक्ट्स बनाओ। हमारे चैनल पे कुछ 3-4 प्रोजेक्ट्स हैं रिएक्ट JS के ऊपर, जो वो आप बनाओ, बहुत इजीली आप सीख जाओगे और आपको इनफैक्ट बहुत अच्छा लगेगा। आप दूसरे चैनल्स के ऊपर भी देख सकते हो, आपको जो अच्छा लगेगा, आपको जितना अच्छा समझेगा वो मैटर करता है। अब बाकी की चीज़ें आती है लाइक बैकएंड कहाँ से सीखे, अब रिएक्ट का हो गया, अब बाकी के जो 3 स्टैक्स बचते हैं वो कैसे सीखे। तो मैं आपको बोला था कि मेरा जो पहला वीडियो है मर्ज स्टैक इन 5 आवर्स वो देखो, उसके आपके अंदर आपको सब कुछ कवर है। लेकिन अगर आप इस रिएक्ट के प्लेलिस्ट को देख रहे हो और अगर आप ज़्यादा आगे जाना चाह रहे हो तो मैं आपको इतना बोलूँगा कि मैंने एक वीडियो बनाई है, एक 78 मिनट्स लॉन्ग है, 78 मिनट्स मतलब 1 आवर कुछ तो हुआ। वो वीडियोस देख लो, वो उसका कुछ ये डिस्क्रिप्शन में आपको उसका मिल जाएगा, सब नोटेड है वहाँ पे। वो वीडियो देखो, आप कुछ 78 मिनट्स के अंदर आप बैकएंड कैसा होता है, लाइक सर्वर वगैरह कैसी चीज़ें बनाई जाती है वो आप देखोगे। लेकिन अगर आप किसी और से सीख रहे हो, ठीक है, अगर आप मेरे से नहीं सीखना चाहते, ठीक है कोई बात नहीं, आपका सीखना इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप कुछ बेसिक चीज़ें सीखो, लाइक राउट हैंडलर्स कैसे होते हैं, मिडलवेयर्स कैसे होते हैं, ठीक है। देन बाद में एक सर्वर कैसे क्रिएट किया जाता है, डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी कैसी है। और अगर आप MongoDB में कुछ सीखना चाहते हो तो वो क्या सीखोगे आप, MongoDB के कुछ छोटे मोटे ऑपरेशंस होते हैं, लाइक फाइंड होते हैं, फाइंड बाय ID, ये सब चीज़ें। फिर डिलीट होता है, डिलीट मेनी होता है, और बाकी की चीज़ें आप कैसे ID के थ्रू फाइंड कर सकते हो। तो वो सब चीज़ें जो है बेसिक बहुत चीज़ें, आपको मैं बोल रहा नहीं हूँ कि आप वो कुछ और एग्रीगेशन पाइपलाइंस वगैरह सीखो, नहीं, बेसिक चीज़ें सीखो। बिकॉज मैंने अभी तक जितने भी बेसिक प्रोजेक्ट बनाए या फिर इंटरमीडिएट लेवल तक प्रोजेक्ट्स बनाए ना, तो उसमें ना इतना ज़्यादा कुछ आप एडवांस चीज़ें लगती नहीं है, तो वो सीख के एज ए इंटरमीडिएट मतलब एज अ बिगिनर आपको कुछ इतना ज़्यादा फ़ायदा होने वाला नहीं है। बेसिक प्रोजेक्ट सीखो, बहुत अच्छे से बनाओ, एंड देन ट्राई टू इम्प्लीमेंट बाय योर ओन। ऐसा नहीं टाइम पास नहीं, ट्राई टू इम्प्लीमेंट बाय योर ओन, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि आपका कंसेप्ट कितना क्लियर है। जैसे ही आप प्रोजेक्ट्स बनाते हो अपने लिंक्डइन के ऊपर शेयर करो। लिंक्डइन के ऊपर शेयर क्यों, क्योंकि यार प्रोजेक्ट्स अपने तक रखने नहीं है, शो योर फ्रेंड्स योर प्रोग्रेस, ठीक है। प्रोग्रेस आप बताओगे, आपके पास कनेक्ट्स मिलते जाएंगे, ठीक है। और मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है जब से मैंने लिंक्डइन स्टार्ट किया एंड जब से मैंने प्रोजेक्ट्स पोस्ट करने चालू कर दिए लिंक्डइन के ऊपर, लोगों को बताते गया कि यार भाई मैंने आज ये बनाया है, तब से यार मैं सच बता रहा हूँ, लोगों को समझ में भी आ गया कि भाई ये कुछ काम करता है, एंड बाकी के लोग भी इन्फ्लुएंस होते हैं
कुछ यूनिक शेयर करते हैं तो आपका ग्रोथ जो है वो और नेक्स्ट लेवल तक हो जाता है। अब थर्ड कैटेगरी वाले भाई, ये चीज़ आपके लिए, क्योंकि सेकेंड और फर्स्ट कैटेगरी वाले का काम इधर ही ख़त्म है। आप रिएक्ट और मर्न स्टैक का बेसिक्स जानते हो, ऐसे में कंसिडर कर रहा हूँ। एंड आपको क्या करना है, अब आपको अपनी स्किल्स को एनहांस करना है। कैसे करोगे एनहांस? प्रोजेक्ट्स के थ्रू, ठीक है। आपको अलग अलग प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। लाइक हमने रिसेंटली एक प्रोजेक्ट बनाया था मर्न ब्लॉग एप्लीकेशन। वैसे प्रोजेक्ट्स अगर बनाओगे ना, लाइक प्रोजेक्ट्स लंबे होते हैं बट आप उसके अंदर जो कंसेप्ट सीखते हो वो नेक्स्ट लेवल होते हैं। और ऐसे आप 2-3 प्रोजेक्ट्स करो, खुद से प्रोजेक्ट्स करो, एंड एट द एंड आपको क्या करना है, आपको एट द एंड सिर्फ लिंक्डइन के ऊपर शेयर करना है। जितना भी, जैसे भी आपका प्रोजेक्ट हो, जैसे भी आप लिंक्डइन के ऊपर शेयर करो। मैं तो ये बात बोलता हूँ कि अगर आपको एक स्टेट मैनेजमेंट चीज़ मतलब आ गई है, लाइक कॉन्टेक्स्ट ए पे आपको आ गया, रेडक्स टूलकिट के ऊपर जाओ। इंडस्ट्री में जो चीज़ की डिमांड है, लाइक अगर आप सिर्फ बेसिक चीज़ें सीखोगे ना, वैसे कुछ नहीं होता। रेडक्स आना भी बहुत ज़रूरी है, बाकी सब चीज़ें, तो ये भी सीखो। ऐसे आप धीरे धीरे डेवलपमेंट करो, फिर धीरे धीरे फ्रेमर मोशन करो, ठीक है। अगर आप फ्रंट एंड में एक्स्ट्रा करना चाहते हो, बैक एंड में तो यार आपको हर एक प्रोजेक्ट के हिसाब से आपकी रिक्वायरमेंट चेंज होती रहती है, तो वो एक्सप्लोर करो। अब यार सबके लिए मैंने बता दिया, लेकिन ना एक चीज़ मैं सबको बताना चाहता हूँ, और ये सबको तो एक आपको बहुत लोगों को दिल पे लग सकती है। देखो यार, मैं मानता हूँ कि ये आपकी फर्स्ट वीडियो नहीं है आप रोड मैप के ऊपर देखने वाले हो, ठीक है। मतलब देखोगे, इसके पहले भी आपने बहुत वीडियोस देखी है, इसके बाद भी आप देखोगे, ठीक है। बुरा मत मानना यार, आपका छोटा भाई हो, आपका बड़ा भाई हो, आप ये समझ लो। लेकिन मैं आपको एक जेन्युइन बात बता रहा हूँ कि जितना टाइम अपने ये रोड मैप्स की वीडियो देखने में खर्च किया ना, उतना टाइम अगर आप स्टार्ट करते ना, तो शायद आप 20% आगे होते, 30% आगे होते। टोटली डिपेंड अपॉन योर लर्निंग कर्व, ठीक है। तो यार ये चीज़ को इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। सिर्फ रोड मैप्स की वीडियोस देख के कुछ नहीं होता मेरे भाई। और ये मैं ऐसे दूसरों को देख के या फिर इन्फ्लुएंसर्स की बात सुन के नहीं कर रहा हूँ, मैंने खुद ने फेस किया ये चीज़। और आप ये मत करो, जस्ट स्टार्ट। और कोई भी वीडियो आए कि ये बंद होने वाला है, ये बंद होने वाला, नहीं, आपको स्ट्रेट रहना है। आप जो भी डायरेक्शन में जा रहे हो ना, स्टिक टू द पॉइंट कि हाँ ये मैं कंप्लीट करके ही दम लूँगा, फिर देखते हैं उसके बाद क्या होगा। क्योंकि यार चीज़ें एक्सटेंट नहीं हो जाती ना प्रोग्रामिंग में। बहुत टाइम पहले तो बोला था कि PHP भी गई है, ठीक है, लेकिन है ना, मार्केट में चल रही है, ठीक है। PHP के थ्रू वर्डप्रेस के प्लगइन्स बनाए जा रहे हैं, बहुत चलता है, मालूम है आजकल वो सब, ठीक है। तो ठीक है यार, अगर कोई बात बुरी लगी हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और ऐसे अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो। और ऐसे अगर आपको और कंटेंट चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स आपका ही है, भर दो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए सिया, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय गाइस।